नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था, उसी में लगातार आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमारा पिछला जो वीडियो है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो शायद इसको कोरिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। खैर, फिर भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही साइमन कमीशन 1928, लाला लाजपत राय जब भी उसका विरोध करते हैं और अंग्रेज़ों की जो एक तरह से लाठी चल जाती है और उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद। यानी कि उसी समय जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, यानी कि कह सकते हैं कि लॉर्ड बर्कनहेड ने, यानी कि जो अंग्रेज़ों का लीडर उस समय हुआ करता था, उसने जब इतना विरोध देखा तो उन्होंने भारतीयों को चुनौती दे दी कि अगर आपको बनाना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे, तो आप अपना संविधान कह सकते हैं या अपने कानून बनाइएगा कि आप मुझसे क्या उम्मीदें रखते हैं। और ये चुनौती दे दी। उन्हें ऐसा कॉन्फिडेंस था कि शायद इंडियंस जो हैं वो नहीं बना पाएंगे, और भारतीयों ने क्या किया, उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। भारतीयों ने जब स्वीकार कर लिया, अंग्रेज बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये तो एक तरह से नायक मूवी जैसा हाल हो गया कि अमरीश पुरी ने जब अनिल कपूर को वो दे दिया कि एक 24 घंटे के लिए सीएम बन के दिखाइए आप, कितना मुश्किल होता, तो उसने हाँ कर लिया कि हाँ हम बनेंगे। एकदम अमरीश पुरी शॉक्ड हो जाता है। उसी तरह अंग्रेज शॉक्ड हो जाते हैं। और उसी समय अब हमें नियम बनाने के लिए 1928 में एक सर्वदलीय बैठक बनाते हैं और उसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए विचार विमर्श करते हैं। 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट, मतलब जो उन्होंने अपने नियम कानून बनाए थे, उस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया है और उसको प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने में नेहरू रिपोर्ट में जो मुद्दे थे, प्रांतीय स्वतंत्रता, पूर्ण उत्तरदायी सरकार, मौलिक अधिकार जैसी व्यवस्थाएं उसमें शामिल की गई थी कि इस तरह से हमें चीज़ें अगर मिलेंगी तो हम इंडियंस अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। फिर आगे आ जाता है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, यानी कि हमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य चाहिए। नेहरू रिपोर्ट में ये भी शामिल था, लेकिन कहानी यहीं पर नहीं ख़त्म होती है। उसी समय एक और कहानी दूसरी स्टार्ट हो जाती। जिन्ना ने ये अस्वीकार कर लिया, यानी कि उस समय पैरेलल में मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे यहाँ संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने इस नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार तो चाहिए, लेकिन उसके साथ में हमें अलग से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए जो हम आपके साथ रहकर काम नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ अलग चीज़ें, जैसे कि जिन्ना ने कहा था कि हमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक सरकार चाहिए, यानी कि मुस्लिम के चुनाव जो होंगे वो अलग होंगे, हिंदुओं के चुनाव अलग होंगे। इस तरह से जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया, यानी कि वो उसके मत में सहमत नहीं हुआ और उसने एक 14 सूत्री मांग की। 14 सूत्री मांग का मतलब एक अलग राष्ट्र बनाने की भी कोशिश की, और उसमें कई सारे ऐसे मुद्दे शामिल थे। उसमें अंग्रेज अपने मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को भी शामिल किया। इसके बाद जो कांग्रेस हुआ करते थे, यानी कि सुभाष हैं, नेहरू हैं, वो डोमिनियन स्टेट को अस्वीकार कर लिया। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर काम तो हम लोग करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर शासन कोई और होगा, नियम कानून हमारे होंगे, हम बनाएंगे, लेकिन उनको भी वेरीफाई कोई और करेगा, यानी कि उन पर निगरानी कोई और रख रहा। तो डोमिनियन स्टेट को भी नेहरू ने और सुभाष ने इसको अस्वीकार किया। इसके साथ साथ जब अस्वीकार किया, कलकत्ता सर्वदलीय बैठक, यानी कि कलकत्ता में एक बैठक होती है, वहाँ पर अगेन हंगामा कट जाता है और गांधी जी इसी हंगामे को लेकर काफ़ी नाराज़ होते हैं। और जब ये चीज़ें मानी नहीं जाती हैं तो अंग्रेज़ों को 1 वर्ष का अल्टीमेटम दे दिया जाता कि अगर 1 वर्ष में आपने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम लोग फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। 1 वर्ष हो जाता है, अंग्रेज़ों ने जब बात नहीं मानी तो 1 साल होने पर लाहौर में अधिवेशन, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन किया जाता है। वहाँ पर नेहरू रिपोर्ट जो है वो निरस्त कर दी जाती है।
जब नेहरू रिपोर्ट निरस्त कर दी जाती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का रोष जो है और ज़्यादा चढ़ जाता है और उसी के साथ नेहरू उद्घोषणा करते हैं कि मेरा लक्ष्य स्वाधीनता से कम नहीं है, मैं समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ, पूर्ण स्वतंत्रता ही भारत का लक्ष्य है। यानी कि अब यहाँ पर आगे जो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से आगे स्टार्ट होगा, थोड़ा और बचा आज़ादी के ओर पहुँचने पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।